नमस्कार, मैं हूं कुश कुमार। आप देख रहे हैं RNI न्यूज। बहुप्रतीक्षित बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, लेकिन चुनावी तस्वीर करीब करीब साफ हो गई है। चुनावी नतीजों से पहले कुछ एक को छोड़कर सभी एजेंसियां और टीवी चैनल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को सत्ता की बागडोर थमा रहे थे। लेकिन चुनावी नतीजों ने सियासी पंडितों के सारे गुणागणित का हिसाब किताब बिगाड़ कर रख दिया। नतीजों से साफ है कि बिहार की जनता ने मोदी और नीतीश के चेहरे को एक बार फिर से पसंद किया है। यानी बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस चुनावी नतीजे के कई मायने हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इससे पहले चुनावी परिणाम पर एक नजर डाल लेते हैं। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने अंतिम चरण की घोषणा नहीं की है, लेकिन अभी तक के नतीजों में एनडीए को 125 से 130 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसमें बड़े भाई की भूमिका में दिख रही बीजेपी करीब 70 से 75 सीटें जीतने की ओर बढ़ रही है, जबकि नीतीश कुमार की जेडीयू 40 से 42 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं दूसरे बड़े खेमे महागठबंधन की बात करें तो 100 से 110 सीटों पर सिमटती दिख रही है। अगर वास्तव में नतीजे यही रहते हैं तो बिहार में एनडीए की वापसी तय मानी जा रही है। यहां आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। इस लिहाज से किसी भी दल को बहुमत यानी सरकार बनाने के लिए 122 के जादुई आंकड़े को पार करना होता है और एनडीए खेमा 125 से 130 सीटें की ओर बढ़ रही है। इस चुनावी नतीजे के बाद जहां एग्जिट पोल के बाद से निराश चल रहे एनडीए खेमे में होली दिवाली एक साथ शुरू हो गई है, वहीं जीत के जश्न की तैयारियों में जुटे महागठबंधन खेमे की खुशियों पर पानी फिर गया है। हालांकि चुनाव एक जुआ है जिसमें एक की जीत तो दूसरे की हार तय होती है, लेकिन हार जीत से इतर भी बिहार के चुनावी परिणाम के कई मायने हैं, जिसे एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले आप फ्लैशबैक में चलिए और देखिए कि कोरोना महामारी से लड़ते हुए जब प्रवासियों की टोली शहरों से गांव की ओर कूच कर रही थी, तब इसमें बिहार पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या काफी अधिक थी और कहीं ना कहीं सबसे अधिक परेशानी भी इन्हीं उठानी पड़ी। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो शुरुआती दौर में जब यूपी के सीएम ने अपने प्रवासियों की घर वापसी के लिए सरकारी बसें रवाना कर दी थी, तब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दफ्तर में मीटिंग ले रहे थे। कोरोना काल में करीब 100 दिनों तक नीतीश कुमार दफ्तर से बाहर नहीं निकले। ऐसे और भी कई आरोप हैं जिसके सहारे विपक्ष पूरे चुनावी समर में नीतीश कुमार पर निशाना साधता रहा, लेकिन चुनावी परिणाम से साफ है कि जनता ने वोटिंग के समय इन बातों को नजरअंदाज किया। इसके अलावा साफ सुथरी छवि के लिए मशहूर नीतीश कुमार पर विपक्ष ने घोटाले के आरोप लगाते हुए जेल की हवा खिलाने तक की बात कही, लेकिन जनता पर इसका भी कुछ खास असर नहीं दिखा। वहीं बेरोजगारी से भरे बिहार में तेजस्वी का 10 लाख रोजगारों वाला दाव भी हवा निकल गई, जबकि इधर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था और बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन नतीजों से साफ है कि बिहार की अधिकांश जनता ने तवज्जो नहीं दिया, जिसका परिणाम है कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सफल वापसी हुई है। चलिए अब बात उस मुद्दे की करते हैं जिसकी चर्चा शायद एग्जिट पोल के बाद सबसे अधिक हुई, और वो चर्चा इस बात की है कि बिहार की जनता ने अब की बार जाति और धर्म के जंजाल को तोड़कर एक नई सरकार के लिए वोट किया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में महागठबंधन को मिल रही बड़ी जीत के बाद ऐसी चर्चाएं आम हो गई थी कि तेजस्वी के चेहरे के सामने बिहार के वोटरों की जाति और धर्म को ताक पर रख दिया। उन्हें हर तबके से समर्थन मिला। हालांकि हमने पहले ही कहा था, बिहार में सब कुछ हो सकता है, लेकिन जाति का जाल तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, और नतीजों से साफ है कि परंपरागत पैटर्न पर चलते हुए जनता ने अपने दिल के करीब रहे दल को अपना मत दिया है। यह सही बात है कि नीतीश की सियासी समीकरण के सामने तेजस्वी का तेज फीका पड़ गया, लेकिन इस जीत में बीजेपी और खासकर उसके सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा। मोदी के इन सभी रैलियों का आयोजन कुछ इस तरीके से किया गया कि कम लागत में अधिक मुनाफा मिला। इसे आप चुनाव में बीजेपी की सीटों से भी समझ सकते हैं, जो इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ये हुई बिहार चुनाव के दो सबसे प्रमुख खेमे की बात, लेकिन एनडीए और महागठबंधन के अलावा भी बिहार में कई राजनीतिक पार्टियों की किस्मत दांव पर लगी थी, जिसमें से कुछ का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन यहां लोकतंत्र के लिए अच्छी बात यह है कि कुछ विलुप्त हो रही पार्टियों में फिर से जान आ गई है। ऐसा ही एक खेमा है लेफ्ट। महागठबंधन खेमे के साथ ताल ठोक रही लेफ्ट भले ही महागठबंधन के साथ सत्ता के करीब पहुंचकर भी सत्ता से दूर रह गई, लेकिन इस परिणाम के बाद सियासी मैदान में मर चुकी उम्मीदें फिर से जग गई है। इसके अलावा अगर सबसे बुरी स्थिति की बात करें तो इससे चिराग पासवान को दो चार होना पड़ा। चुनाव से पहले पिता को खो चुके चिराग पासवान को जनता से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने पिता की राह से अलग हटते हुए चुनाव से ठीक पहले एनडीए का साथ छोड़कर अपने दम पर चुनावी मैदान में कमर कसने का फैसला किया और चुनावी परिणाम को अपने पाले में लाने की जीतोड़ कोशिश भी की। प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में चुनावी सभाएं की
और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चिराग की चुनावी सभाओं में भी जनता की भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन ये भीड़ वोटों में नहीं बदल सकी और इसमें कहीं ना कहीं चिराग की तुष्टीकरण की वो राजनीति रही जिसे जनता ने नापसंद कर दिया। आपको बता दें कि चिराग ने एक तरफ जहां एनडीए में शामिल बीजेपी के खिलाफ, वहीं एनडीए के दूसरे प्रमुख दल जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोलने से भी तनिक भी संकोच नहीं किया, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को जेल की हवा खिलाने तक की बात कही। लेकिन सियासी समर में चिराग की ये बातें शायद हवा हो गई, जिसका नतीजा है कि चिराग की पार्टी इतने कम सीटों पर सिमट गई। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अधिक खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरएनआई न्यूज के साथ।